अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम BM800 माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले। ठीक है, ये फुल पैकेज है। ये मैंने दराज से बाई किया था 7,000 का। अगर आपने भी बाय करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। तो फिर इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग और रिव्यू, देखते भाई कैसा है। तो लेट्स गो। यहाँ पे बॉक्स आ चुका है। ठीक है, BM800 माइक्रोफोन का। ठीक है, ये पूरा पैकेज है। ठीक है, इस पैकेज में देखते हैं क्या क्या आपको मिलता है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले कुछ आपको ये सेटअप बता रहे हैं भाई, इस तरह सेटअप होता है। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं। यहाँ पे कुछ वारंटी कार्ड मिलती है। ये वैलिड बिल्कुल नहीं है, ये वैसी है वारंटी कार्ड है बनाया हुआ। कोई वारंटी नहीं होती इसकी। 7 डे की जो दराज अपनी वारंटी देता है वो है, तो आप इजीली रिटर्न कर सकते हैं अगर आपको अच्छा नहीं लगता है या ख़राब चीज़ आ जाए। कुछ यहाँ पे आपको XLR केबल्स मिलती है। ठीक है, एक ये जो केबल है मेल टू फीमेल केबल है। ठीक है, और जो दूसरी केबल है 3.5mm जैक और XLR केबल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ पॉप फिल्टर मिलते हैं। ठीक है, अपने माइक के आगे लगाकर आप अच्छी क्वालिटी ले सकते हैं। ठीक है, जो शोर शराबा है वो कम हो जाता है। ठीक है, किसी हद तक। और उसके अलावा ये आपको केप कवर मिलता है जो कि आपके माइक के ऊपर चढ़ेगा। ठीक, एंटी शॉक माउंट होल्डर मिलता है। ठीक है, ये आप अपने माइक के साथ लगाएंगे और उसको होल्ड करेंगे। ठीक है, एक ये मिल गया। इसके अलावा यहाँ भी एक ये आपको होल्डर मिलता है। ठीक है, माइक के लिए। और यहाँ पे एक आपको टेबल माउंटिंग क्लैंप मिलता है। ठीक है, ये आप अपने टेबल के साथ इजीली लगाकर तो माइक को रख सकते हैं। ये माइक स्टैंड भी आपको मिलता है, वो भी दिखा देता हूँ। आर्म स्टैंड आपको मिल जाता है। इजीली आप इस क्लैंप के साथ लगाकर तो आप होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक फैंटम पावर मिलती है। ठीक है, 48 वाट की है। पीछे आपको कुछ आउटपुट का ऑप्शन, इनपुट का ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे XLR केबल लगेगी। यहाँ पे आपका एडाप्टर लगेगा 18 वोल्ट का। ठीक है, AC। ठीक है, यहाँ पे आपको पावर का बटन मिलता है और यहाँ पे आपको पावर की लाइट मिलती है। ठीक है, जब इसको ऑन ऑफ करेंगे तो ये लाइट शो करेगी आपका। इसके अलावा आपको फैंटम पावर का ये एक एडाप्टर मिलता है। ये आप देख सकते हैं AC to DC एडाप्टर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक पिन वाली केबल मिलती है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये एक आपको माइक मिलता है जो कि BM800 माइक्रोफोन है। ठीक है, अच्छा कुछ फेक भी माइक आते हैं। ठीक है, उनके अंदर कैपेसिटर नहीं लगा होता है। अगर कैपेसिटर नहीं लगा होगा, ये जो फैंटम पावर है आपका अच्छे से वर्क, आपकी आवाज़ को इन्हेंस नहीं करेगा। ठीक हो गया, तो मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ। जिससे भी आप बाय करें, बेशक ऑनलाइन अगर आप बाय कर रहे हैं जैसे कि दराज से कर रहे हैं, तो उनसे ये कंफर्म कर लेना कि भाई इसके अंदर कैपेसिटर लगे हुए हैं। ठीक है, तो अगर वो कहते ठीक है तो फिर एक अच्छा हो सकता है। ठीक हो गया, तो ये सब सामान आ चुका है। ठीक है, तो फिर मैं आपको कंप्लीट सेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये जो टेबल क्लैंप है ये आपने अपने टेबल के साथ लगाना है। सबसे पहले आप लूज़ कर लें। ठीक है, यहाँ से मैं लूज़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरह लूजिंग होगी। तो ये लूज़ हो गया है, तो अब मैं ये अपने टेबल के साथ लगा लेता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह लगेगा। ठीक है, और लगा कर अब मैं दोबारा से नीचे से ही टाइट कर दूँगा। तो यहाँ पे टाइट हो गया है। तो अब ये जो ऊपर है यहाँ पे आपका स्टैंड लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्क्रू को थोड़ा सा लूज़ कर लेना है। ठीक है, लूज़ के बाद ये जो माइक स्टैंड है इसको आपने इसके अंदर डाल देना है और यहाँ से आपने फिर से टाइट कर देना है। सो अब आप देख सकते हैं कि मेरा स्टैंड यहाँ पे लग चुका है। ठीक हो गया। सो अब स्टैंड के बाद ठीक है, ये जो शॉक माउंट है ना होल्डर, आपने इसको इसके साथ लगा लेना है। ठीक है, इस तरह करके। और इस तरह यहाँ पे जो ये स्क्रू दिए हैं ना, आपने इसको लूज़ करके आप इसको मूव कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो फिर आप बेशक ये से भी चाहे आप इसको सेट करके टाइट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका माइक है इसके अंदर डलेगा। ठीक है, ये देखिए इस तरह। तो अब ये कंप्लीट आपका सेटअप हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इस माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करता हूँ। इसकी वॉइस क्वालिटी चेक करते भाई कैसी है। अभी मैं अपने माइक को ले आया हूँ। ठीक है, तो इसके साथ केबल को लगा लेता हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि अगर आपने इस माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट करना है ना, तो उसके लिए आपको एक सेपरेट से बाय करनी पड़ेगी ये वाली केबल। ठीक है, ये ऑडियो केबल है, ये मेल टू फीमेल है। एक जो ऑप्शन होता है इसका माइक का होता है, एक ऑप्शन इसका हेडफोन का होता है। जब आप इसको बाय करेंगे तो फिर आप इजीली अपने मोबाइल के साथ इस माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इस केबल को अपने मोबाइल के साथ लगा लेना है। ठीक है, 3.5mm जैक के साथ।
उसके बाद आपने ये जो आपको माइक के साथ XLR केबल दी गई है ना, ठीक है, 3.5 mm जैक वाली, तो आपने इस तरह लगानी है। ये देखें, ये वाला जो पॉइंट है इसके साथ लगाना है, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ लगेगा और एक पॉइंट आपने इस केबल के साथ लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद अब आपका ये जो माइक है ना आपके मोबाइल के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो अब जो भी आप इसमें बोलेंगे वो आपके मोबाइल में रिकॉर्ड होगी, ठीक है। सो अभी मैंने BM800 माइक को अपने मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है, ठीक है, विदाउट फैंटम पावर, ठीक है। अभी सिर्फ मैंने माइक को कनेक्ट किया है। तो अभी आप इसकी मेरी आप वॉइस क्वालिटी चेक कर सकते हैं भाई कैसी हो गई है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ा सा दूर हो जाता हूँ तो अब आप देख सकते हैं। तो अगर मैं इधर मुँह करता हूँ वो अब आप देख सकते हैं, इधर मुँह करता हूँ तो वो अब आप देख सकते हैं। तो कैसी क्वालिटी, ठीक है। तो उसके अलावा मैं अभी अपने रूम का फ़ैन ऑन करता हूँ और फिर आप वॉइस क्वालिटी चेक करना। सो अब मैंने अपने रूम का फ़ैन जो है ऑन कर लिया है, ठीक है। तो अब मेरी वॉइस क्वालिटी देख सकते हैं आप, और शोर भी आप महसूस कर सकते हैं कि शोर आ रहा है, ठीक है, इस माइक में। तो अब मैं अपना जो फैंटम पावर है इस माइक के साथ कनेक्ट करता हूँ और फिर हम वॉइस क्वालिटी चेक करते हैं भाई कैसी हुई है। माइक को मैं फैंटम पावर के साथ कनेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको 2 केबल XLR की मिली होगी, ठीक हो गया। तो सबसे पहले ये जो केबल आपने लेनी है, इस एक पॉइंट इसका आपने माइक के साथ लगाना, माइक के साथ लगा देना है। और जो दूसरा पॉइंट है ये आपने फैंटम पावर के साथ इनपुट की जगह पे लगा देना है। ये देखें यहाँ, ठीक है, एक पार्ट यहाँ। अब ये जो दूसरी केबल है ना आपने इसकी आउटपुट पे लगा देनी है, ठीक है। और ये जो 3.5 mm जैक है ये आपका जो भी मोबाइल और लैपटॉप हो उसके साथ लगेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आपने एडाप्टर जो आपको फैंटम पावर के साथ दिया गया है उसकी पिन आपने यहाँ पे लगा देनी है। तो अब आपने अपने 3 पिन यहाँ अपने बोर्ड के साथ इसको पावर देनी है, ठीक है। ये मेरा है, ठीक है। सो फिर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। लगाने के बाद यहाँ पे ब्लू जो लाइट है ना लिंक होती है, ठीक है। और यहाँ पे ऑन ऑफ का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। ये अभी मैंने ऑफ़ कर दिया है, तो अभी ये देखिए ऑफ़ हो गया है। तो अगर आपने ऑन करना तो यहीं से ही ऑन हो जाएगा। अच्छा, अभी मैंने जो फैंटम पावर है अपने माइक के साथ कनेक्ट कर लिया है। अब आप मेरी वॉइस क्वालिटी को चेक कर सकते हैं भाई कैसी हो गई है, ठीक है। सो अगर मैं थोड़ा सा पीछे होता हूँ तो फिर आप चेक करें। अगर मैं इस तरफ मुँह करता हूँ तो फिर चेक करें, इस तरफ मुँह करता हूँ तो आप चेक करें। तो ये वॉइस क्वालिटी ठीक हो गया। तो अब मैं अपने रूम का फ़ैन फिर से चलाता हूँ और फिर देखते भाई कितना शोर को ये कैप्चर डिटेक्ट करता है, ठीक है। सो अब मैंने अपने जो रूम का फ़ैन है वो ऑन कर लिया है, ठीक है। तो अब आप चेक कर सकते हैं कि कितना शोर आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए चुप होता हूँ और जब मैं बोलना शुरू हो जाता हूँ ना, वो जो शोर होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि इतना बिल्कुल ख़त्म नहीं होता, कम हो जाता है, बट फिर भी थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होती है, ठीक हो गया। तो अब आप चेक कर सकते हैं। तो अगर इस माइक की बात की जाए, अगर नॉइज़ कैंसिलेशन की बात की जाए कि ये शोर शराबे को कैप्चर करता है, रिकॉर्ड करता है, तो बिल्कुल ये शोर शराबे को रिकॉर्ड करता है। यहाँ तक कि आपकी फ़ैन की जो आवाज़ है उसको भी रिकॉर्ड करता है। तो ये आपको खुद ही अपने कमरे की सेटिंग करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो शोर है वो इस माइक में रिकॉर्ड ना हो। उसके अलावा अगर इस माइक की बात की जाए कि हमें ये माइक लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर आप बोया M1 यूज़ कर रहे तो उससे लाख दर्जे अच्छा माइक है, ठीक है, BM800। सो मेरा यही मशवरा होगा कि अगर आप लें तो फैंटम पावर के साथ लेना, ठीक है। अगर आप विदाउट फैंटम पावर इस माइक को यूज़ करते हैं ना तो बहुत ही दबदबी आवाज़ आपकी कैप्चर होती है और बहुत ही करीब होकर आपको बोलना पड़ता है, ठीक है। तो फिर जाके आपकी अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो आप फैंटम पावर के साथ लेना तो काफ़ी अच्छी आपकी आवाज़ भी इन्हेंस लगती है और काफ़ी प्रोफेशनल आवाज़ आपकी लगती है, ठीक है। अगर आप वॉइस को एडिट करना जानते हैं तो और अच्छी प्रोफेशनल आवाज़ आप बना सकते हैं। तो ये सब कुछ था। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।